प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं ये ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप और आपका परिवार सकुशल होगा। मैं एमपी सर आप सभी का एसबी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अगले वीडियो में आपने पढ़ा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित प्रेम माधुरी का पहला और दूसरा पद। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित तीसरा और चौथा पद प्रेम माधुरी का लेकर आए हैं। देर न करते हुए हम सबसे पहले पद को पढ़ेंगे, एक एक शब्द की मीनिंग अर्थ समझेंगे। उसके बाद में मैं एक एक लाइन को पढ़ूंगा और उसकी व्याख्या बताऊंगा। फिर भी अगर किसी बालक बालिका को कोई शक संदेह रह जाता है तो उस व्याख्या को मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है, जो आपको मैं पढ़कर सुनाऊंगा। तो देखते हैं अपने तीसरे पद में तो क्या कि आज लो जो ना मिले तो कहाँ हम तुम्हारे सब भांति कहावें। मेरो उलाहनो है कछु नाही, सबे फल अपने भाग्य को पावें। जो हर चंद भई सो भई अब, प्राण चले चाहें तासु सुनावें। प्यारे जू है जग की यह रीत विदा के, समय सबे कंठ लगावें। तो ये पद है और मीनिंग देखते हैं। आज लो मीन्स आज तक, जो मीन्स जो, ना मीन्स नहीं, मिले मीन्स मिलन, संपर्क संबंध। तो कहाँ क्या, हम तो तुम्हारे, मैं तो तुम्हारी, सभी प्रकार से सभी भाव से कहावे मीन्स कहलाती हूँ। मेरो मीन्स मेरा, उलाहना मीन्स शिकायत, या गांव की भाषा में कहते हैं ओरहन। तो बच्चे आपस में लड़ाई करते तो दूसरे घर शिकायत जाती है तो कहते हैं ओरहन, लेकिन अपनी पढ़ी लिखी भाषा में हम कहेंगे उलाहना या शिकायत। मेरो उलाहना है कछ नाही, कछ मीन्स कुछ भी और नाही मीन्स नहीं, सबय मीन्स सभी को, सब का, फल मीन्स फल, अपने भाग्य को पावें। सभी लोग अपने अपने भाग्य का फल पाते हैं, जिसकी जैसी किस्मत में लिखा होता है। जो मीन्स जो, हरिचंद कवि हैं। भाई सो भाई, ये नायिका कहती है अब तक जो हुआ सो हुआ। अब प्राण चलें चाहें, अब प्राण मीन्स प्राण, चाहे मीन्स चाहते हैं, चलें मीन्स चलना, तासो मीन्स इसलिए, सुनावे मीन्स कहना है, कहती हूँ। प्यारे मीन्स प्यारे प्रिय, जग मीन्स संसार, रीत मीन्स नियम कानून कायदा, विदा मीन्स विदाई के समय, समय मीन्स सभी, कंठ मीन्स गले से, गले मिलना, लगावे मीन्स लगाते हैं। तो ये थी एक एक शब्द की मीनिंग बच्चों। अब मैं पद पढ़ रहा हूँ और एक एक पद की लाइन बाय लाइन व्याख्या बताऊंगा। देखो क्या है कि आज जो लो ना मिले तो कहाँ अब तुम्हारे सब भांति कहावें। नायिका कहती है नायक से। इसमें ऐसा हुआ है कि नायक नायिका एक दूसरे के दीवाने तो हैं, परंतु आज तक नायक और नायिका का मिलन नहीं हो पाया है। तो कवि कहता है कि नायिका नायक से कहती है कि हे मेरे प्रीतम, आज तक हमारा और तुम्हारा मिलन नहीं हो पाया, फिर भी मैं सभी प्रकार से आपकी ही कहलाती हूँ, आपकी ही हूँ। दूसरी पंक्ति में कि मेरो उलाहना है कछु नाही, कहती है मेरा आपसे कोई शिकायत नहीं है, मेरा कोई आपसे उलाहना नहीं है। सब फल अपने भाग्य को पावें, इस संसार में
सभी लोग अपने अपने भाग्य का फल पाते हैं, अपने अपने भाग्य का फल भोगते हैं। 2 लाइनें हो गई। तीसरे जो क्या कि जौहर चंद भई सो भई अब प्राण चले चाहे सो तासु सुनावे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, कवि कहता है कि वो नायिका जो है नायक से कहती है कि हे मेरे प्रीतम, अब तक हमारे और आपके बीच में जो कुछ हुआ तो हुआ, लेकिन अब मेरे प्राण इस संसार से जाना चाहते हैं। तो संसार से जाना चाहते हैं तो मैं कुछ आपसे कहना चाहती हूँ। क्या कि प्यारे जू है जग की यह रीत विदा के समय सब कंठ लगावे। हे मेरे प्रीतम, इस संसार का यह नियम है कि जब किसी की कोई विदाई करता है तो विदाई के समय लोग अपने प्रिय जनों को गले लगा करके स्नेह के साथ उसकी विदाई करते हैं, उसे विदा करते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी पद के अनुसार व्याख्या। अगर किसी भी बालक बालिका को समझने में डाउट है तो मैंने बोर्ड पर भी व्याख्या लिख दी, उसको ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए। देखिए, मैंने डॉट डॉट डाला है नंबर 3 में कि आज लो जो ना मिले डॉट डॉट करके समय सब कंठ लगावे। तो इसमें व्याख्या है कि कवि कहता है कि नायिका नायक से कहती है कि हे मेरे प्रीतम, आज तक हमारा आपसे मिलन नहीं हो सका, आज तक हम आप नहीं मिल सके। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, अगर मिलन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं तो एक ही बात रहोगी, मैं तो सब प्रकार से तुम्हारी ही कहलाती हूँ, मैं तो सभी प्रकार से तुम्हारी ही कहलाती हूँ, तुम्हारी ही हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई आपसे उलाहना नहीं है और ना कोई उलाहना दे रही हूँ, कोई शिकायत नहीं कह रही हूँ आपसे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस संसार में सभी लोगों को अपने अपने 2 बार लिखा था, 2 बना दिया। इस संसार में सभी लोगों को अपने अपने भाग्य का फल मिलता है, सभी लोग अपने अपने भाग्य का फल भुगतते हैं, झेलते हैं। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं जीते जी आपसे न मिल पाई, जीते जी हमारा और आपका मिलन नहीं हुआ। इसमें आपका क्या दोष है, आपका क्या कसूर है? यह तो मेरे भाग्य का दोष है, तो मेरे भाग्य में था। हे मेरे प्रीतम, जो हुआ सो हुआ, अब मेरे प्राण इस संसार से जाना चाहते हैं, विदा होना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ क्या कि इस विदा बेला विदाई के समय में प्रायण अवसर पर आप मुझे अपने गले लगा लें। मेरा अंतिम समय है, आप मुझे अपने गले से लगा लें, क्योंकि इस संसार का यह नियम है, यह रीति है कि विदाई के समय अपने प्रिय जनों को गले से लगाया जाता है, इसलिए आप मुझे अपने गले से लगा लीजिए। तो बच्चों, ये थी तीसरे पद की व्याख्या, मैंने पढ़ के सुनाया, फिर इधर लिखा भी था, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चौथे पद की व्याख्या, पद का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित चौथा पद, जो प्रेम माधुरी का अंतिम पद है। तो बच्चों, हम पहले इस पद को पढ़ते हैं, एक एक शब्द की मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, अर्थ बताऊंगा, उसके बाद में व्याख्या करूंगा। तो देखो बेटा क्या है कि व्यापक मीन्स सर्व, सभी जगहों पर जो व्याप्त हो, फैला हुआ हो, पाया जाता हो, प्राप्त हो सके, तो व्यापक कहते हैं। व्यापक मीन्स बहुत बड़ा। तो ब्रह्म, ब्रह्म यानी ईश्वर, सर्व मीन्स सभी जगह पर, थल पूर्ण है यानी सभी जगह पर संपूर्ण रूप से, चाहे जल हो, चाहे स्थल हो,
सभी जगह पर वो परमात्मा विद्यमान है, पूर्ण है। हम हूँ मीन्स हम भी, पहचानती हूँ मीन्स पहचानती हूँ, जानती हूँ, समझती हूँ, मानती हूँ। पै मीन्स परंतु, पै मीन्स परंतु, बिना मीन्स बिना, नंदलाल बिहाल सदा, नंदलाल मीन्स भगवान श्री कृष्ण, बिहाल मीन्स परेशान, सदा मीन्स हमेशा। हरिचंद कवि का नाम है। ना मीन्स नहीं, ज्ञान ठानती, ज्ञान मीन्स ज्ञान और ठानती मीन्स ठान लेना, मान लेना। तो यहाँ पर ना ठानती मीन्स ज्ञान को नहीं मानती हैं, ज्ञान को नहीं समझती हैं। तुम मीन्स तुम, उद्धव भगवान कृष्ण के मित्र का नाम है। और यह मीन्स यही, कहियो मीन्स कह देना, उनसो मीन्स भगवान कृष्ण के लिए, हम गोपिकाएं अपने लिए कहती हैं। और कछु नहीं जानती, कछु मीन्स कुछ भी नहीं, नहीं मीन्स नहीं, जानती मीन्स जानती हूँ, हम कुछ भी नहीं जानती हैं, जानते हैं। पिए मीन्स प्यारे, प्रीतम, प्यारे जानते हैं। तिहारे मीन्स तुम्हारे, निहारे मीन्स देखे, देखना। और बिना मीन्स बिना, दुखिया माने दुखदाई, जिनको दुख प्राप्त हो, दुख मिला हो, ठीक। नहीं मीन्स नहीं, मानती मीन्स मानती हैं, आराम नहीं आता है। तो ये एक शब्द की मीनिंग है। अब मैं पद को पढ़ रहा हूँ और इस पद में देखते क्या है कि व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हम हूँ पहचानती हैं। तो कवि कहता है कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जी, आप कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म सभी जगह पर व्याप्त है, सभी जगह पर फैला हुआ है। ये बात हम भी जानते हैं, ये बात हमें भी पता है कि ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, वो सभी जगह पर व्याप्त है। गोपियाँ उद्धव से करें। तो ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन में दो क्या कि पै बिना नंद लाल बिहाल सदा, हरे चंदन ज्ञान ही ठानती हैं। लेकिन गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण के बिना, भगवान श्री कृष्ण के अलावा ये मेरी आंखें जो हैं, इनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, ये ज्ञान को मानना पसंद नहीं करती हैं। तीसरी पंक्ति में कि तुम तो उद्धव यही कहियो, उनसो हम कछु और नहीं जानती हैं। हे उद्धव, भगवान कृष्ण से जाकर के आप यही उनसे कह देना कि मैं भगवान कृष्ण के अलावा, भगवान कृष्ण के दर्शन करने के अलावा मैं इस संसार में और किसी चीज को न जानती हूँ और न मानती हूँ। ये बात भगवान कृष्ण से बता देना। और प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। और उनसे भी कह देना कि उनके दर्शन किए बिना मेरी दुखिया आँखों को कभी भी सपने में भी शांति नहीं मिलती है, चैन नहीं मिलता है, आराम नहीं मिलता है। वो उनके दर्शन में, उनकी चाह में भटक रही हैं। तो बच्चों, ये था चौथे पद की व्याख्या। अब अगर किसी बालक बालिका को कोई संदेह है तो मैंने बोर्ड पर वो लिखी व्याख्या, मैं आपको पढ़ के भी बता रहा हूँ। देखिए क्या कि व्यापक ब्रह्म सब और डॉट डॉट करके दुखिया नहीं मानती हैं। तो व्याख्या में कवि कहता है कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपने हमें बताया है कि ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, सभी जगह विद्यमान है, इसे तो हम भी जानती हैं, बताने क्या जरूरत थी, किंतु हम इस ज्ञान को धारण नहीं कर सकती हैं, हम इस ज्ञान को मान नहीं सकती हैं, क्योंकि मेरे प्रीतम, मेरे प्यारे श्री कृष्ण के वियोग में, दुख में मेरा मन बेचैन है, अशांत है, दुखी है। पहले आप कोई ऐसा उपाय करिए, कोई ऐसा प्रयास करिए जिससे मेरा मन शांत हो जाए, मेरा मन शांत हो जाए। मेरा मन यहाँ पर रह गया, मेरा मन
मेरा मन शांत हो जाए, तभी हम सब आपके ज्ञान को सुनेंगे, आपके ज्ञान को मानेंगे। हे उद्धव जी, आप श्री कृष्ण से जाकर यह कह देना, यह बतला देना कि हम गोपियां और कुछ नहीं जानती, हम कुछ और नहीं समझ रही, बस केवल उनके दर्शन करना ही चाहती, हमको और कुछ नहीं चाहिए। मैं उनके दर्शन चाहती हूँ, क्योंकि मेरे प्रीतम को देखे बिना ये दुखियां आंखें किसी प्रकार से शांत नहीं हो सकती हैं। जब तक भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे, तब तक मेरी आंखों को शांति नहीं मिलेगी, चैन नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा। तो बच्चों, ये थी चौथे पद की व्याख्या। अब हम आपसे कहते हैं कि भैया हमारे एसबी कोचिंग क्लासेस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना करके सभी विषयों में आप तक पहुंचा सकें। और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप लोगों की बुद्धि ईश्वर दिन प्रतिदिन पढ़ने लिखने में लगाए, जिससे आप और आपके परिवार की उन्नति हो सके। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित यमुना छवि हम अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। ईश्वर से यही कामना करते हैं, हम आपको यह आशीर्वाद देते हैं कि आप अपने जीवन पथ में हमेशा आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।